हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। अब चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे एग्जाम्पल हम देखें, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इनकी जरूरत क्यों है, इनकी जरूरत क्यों है, ये हमें स्टडी करना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि क्यों जरूरत है, इन सब इंस्ट्रूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। अब देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें बड़ा या छोटा दिखाई देता है। ओके, वो डिपेंड करता है। देखो, अगर आप माउंटेन को देख रहे हो, बड़े से माउंटेन को दूर से देख रहे हो, बहुत दूर से, तो वो छोटा दिखता है। और जैसे आप नजदीक जाते हो तो वो बड़ा बड़ा होता जाता है। या ट्री को भी देखो, किसी ट्री को आप दूर से देखोगे तो वो छोटा दिखाई देगा, और ट्री के नजदीक जाओगे तो वो बड़ा दिखाई देता है। सो whenever an object appear bigger or not is does not necessary to depend on its own size। ये अपने ओन साइज पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन साइज। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हो, आप उसे कहां से देख रहे हो, कितने डिस्टेंस से देख रहे हो। दूसरा, आपने आंखों ने कितना एंगल बनाया है, आपकी आंखों ने कितना एंगल बनाया है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, एक बड़ा सा ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है। अगर वो आप नजदीक से देख रहे हो, डिस्टेंस क्लोज, यहां से आप देख रहे हो, तो आपको आंखों को बड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा पूरा ट्री देखने के लिए, थीटा। और यही आप ट्री दूर से देख रहे हो, यही आप ट्री दूर से देख रहे हो, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा छोटा, क्योंकि ये ट्री आपको छोटा दिखाई देगा, तो एंगल बनेगा छोटा। तो ये इस एंगल को कहा जाता है विजुअल एंगल। क्या कहा जाता है, विजुअल एंगल। तो ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा, ये किस पे डिपेंड करता है, आप कितने डिस्टेंस से उसे देख रहे हो, और एंगल आपकी आंखों ने कितना बनाया है उस ऑब्जेक्ट के साथ, विजुअल एंगल। इन दोनों पे ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा ये डिसाइड होता है। तो साइज किस पे डिपेंड करती है, हम बोल सकते हैं विजुअल एंगल पे। किस पे डिपेंड करती है, विजुअल एंगल एंड इट्स पोजीशन, जहां से ऑब्जर्वर उसे देख रहा है उस पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। इसलिए जब आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने, आप बालकनी वाली सीट लेते हो क्योंकि वो दूर होता है, और सबसे आगे वाली सीट नहीं लेते हो क्योंकि आगे वाली सीट से आपको एंगल मींस जो भी स्क्रीन होगा उससे, उसके साथ आपका विजुअल एंगल बहुत बड़ा होगा। दूर से देखोगे तो विजुअल एंगल छोटा होता है और अच्छे से दिखाई देगा, और अच्छे से दिखाई देगा। ये समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा कंडीशन, ये तो होगा, ये एक कंडीशन की अब दूर से देख रहे तो क्या होगा। अब अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा नजदीक लेके आएंगे, बहुत ज्यादा नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा नजदीक अगर हम लेके आए बुक को, मीन्स आपको नाक, आपने नाक को टच कर दिया बुक, तो आपको क्लियर दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमारी आंखें एकदम नजदीक वाले चीजों को फोकस नहीं कर पाती। कि आप बुक रीड कर रहे हो और आप बहुत नजदीक से उसे देख रहे हो, आंखों के सामने बुक रख दिया तो आपको कैसे दिखेगा, ब्लर दिखेगा, क्योंकि हमारे आंखों का लिमिटेशन है, फोकसिंग बहुत नजदीक हो नहीं पाता। जैसे आप नजदीक नजदीक आते हो वो फोकस नहीं कर पाता है। सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ आई लेंस, लिमिटेशन ऑफ आई लेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही वो अच्छे से देख पाता है। मीन्स अगर आप आंखों से क्लियर देखना है तो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे बुक रखना पड़ेगा। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज अ DDV। उसको क्या कहा जाता है, DDV। DDV मीन्स डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां से आप अच्छे से देख सकते हो। और DDV का वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। आप बुक को 25 सेंटीमीटर पे पकड़ते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को आंखों से 25 सेंटीमीटर पे पकड़ते हो तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि आपकी आंखों पे कोई भी ट्रेस नहीं आएगा। तो इसलिए उसे कहा जाता है DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
तो अगर हम इससे क्लोज आएंगे तो आंखों पे स्ट्रेस आना स्टार्ट करेगा, और बहुत क्लोज आएंगे तो इमेज ब्लर दिखेंगे या लेटर हमें दिखेंगे ही नहीं। तो अब ये दोनों हमारे आंखों की लिमिटेशन है। अगर दूर वाली चीजें देखोगे तो छोटी दिखाई देगी, और नजदीक लाओगे तो ब्लर होता जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नजदीक भी नहीं ला सकते। तो अगर मुझे बहुत छोटा सा, जैसे अमीबा है, एक छोटा सा माइक्रोब देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंखों के कितना भी नजदीक लाऊं वो बड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ एंगल मेरा बड़ा नहीं बनेगा। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कितने भी नजदीक लेके आओ तो एंगल छोटा होगा, तो वो बड़ा दिखाई नहीं देगा। तो ये क्योंकि आंखों का लिमिटेशन है। दूसरा, अगर मुझे बहुत दूर वाले स्टार को देखना है, वो भी बहुत दूर है, तो एंगल छोटा बनाएगा, तो उसको भी मैं क्लियर नहीं दे सकता। अब हमारे आंखों की लिमिटेशन की वजह से या विजुअल एंगल की वजह से हम दोनों छोटे चीज को भी अच्छे से नहीं दे सकते और बहुत दूर वाली चीजों को भी अच्छे से नहीं दे सकते। तो अब इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर माइक्रो छोटे से छोटी चीज को देखना है तो हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। और अगर स्टार या प्लैनेट का स्टडी करना है दूर वाले, तो हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया? अब क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्यों हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, ये समझ में आया? तो दूर वाली चीजें और बहुत छोटी चीजें को देखने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर। इस पे आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इसी को दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन और अ मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। सो क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ विजुअल एंगल मेड बाय इमेज formed by that optical instrument to the visual angle subtended by the object when it is kept at least distance of distinct vision. ओके, ये क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं MP। मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ, रेशियो मीन्स हमें डिवाइड करना होगा, इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है ये? दैट इज विजुअल एंगल मेड बाय इमेज, visual angle made by image, visual angle made by image formed by that optical instrument। image किसने बनाया? formed by that optical instrument to visual angle subtended by the object when kept at DDV, when kept at DDV। तो सपोज आप एक इंस्ट्रूमेंट से देख रहे, यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट से आप देख रहे हो यहां से, तो यहां आपको इमेज दिखाई देगा। यहां आपको क्या दिखाई देगा? इमेज। तो इमेज के साथ बनने वाला एंगल आपका, दैट इज विजुअल एंगल मेड बाय, इसको हम कहते हैं बीटा, इसको हम कहते हैं बीटा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, पहला आ गया इमेज के साथ बना हुआ एंगल बीटा, देन उसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसको आप कितने सेंटीमीटर पे रखेंगे? DDV पे मींस 25 सेंटीमीटर पे, और आंखों से देखोगे। अब आंख उसके साथ कितना एंगल बना रहा है?
डीडीबी पे रखने के बाद उसको कहेंगे अल्फा। सो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय, बीटा क्या है, एंगल किसके साथ, इमेज के साथ, इमेज के साथ। इंस्ट्रूमेंट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का, और इमेज को जब आप देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा विजुअल एंगल दैट इज बीटा। और उसी ऑब्जेक्ट को आप, इंस्ट्रूमेंट को निकाल दो, उसी ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर पे रखो या डीडीबी पे रखो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और अब ऑब्जेक्ट को देखो तो जो आंखों के साथ एंगल बनेगा वो अल्फा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो उस रेशो को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। उस रेशो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। चलो मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर फ्रॉम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसी को हम कहते हैं रीडिंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपका जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप, रीडिंग ग्लास भी कहते हैं। जो भविष्य देखने के लिए भी यूज करते हो या छोटी चीजें देखने के लिए यूज करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ रीडिंग ग्लास। तो छोटे छोटे लेटर देखने के लिए या फिर छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप जो लेंस यूज करते हो दैट इज नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये कौन सा लेंस होता है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है ये, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग का पावर का फॉर्मूला हमने स्टडी किया बीटा बाय अल्फा। अब हमें बीटा और अल्फा फाइंड आउट करना है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने डीडीवी पे रख दिया। कितने डिस्टेंस पे रख दिया, डीडीवी पे, डी इतने डिस्टेंस पे रख दिया। और यहां से मैं उसे देख रहा हूं, या हम लोग यहां से देख रहे उसे। अब क्या होगा, आंख उसके साथ विजुअल एंगल बनाएगी। इस विजुअल एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा है डीडीवी पे। तो ये क्या होगा हमारा एंगल अल्फा, ठीक है, ये बन गया अल्फा। अब नेक्स्ट, ये अल्फा तो फाइंड कर लिया, अब बीटा फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारा लेंस है। अब लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा लेंस है। ये लेंस बना लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें से जो जाने वाला है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा, अब हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो यहां से एक रे आएगा,
अब ये यहाँ इंसिडेंट होगा लेंस पे इंसिडेंट होगा और यहां से ये वापस यहां पे जाएगा। देन दूसरा रे सेंटर में से पास होगा हमारे, इस तरह से सेंटर में से पास होगा। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो एक पॉइंट पे दोनों भी मीट हो जाएंगे। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो दोनों भी एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे इस तरह से। यहां हमारा क्या बनेगा, यहां बनेगा हमारा इमेज, यहां बनेगा हमारा इमेज। ये बन गया हमारा इमेज यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा लेंस है, ये उसका फोकस पॉइंट है एफ, उसमें से एक रे जा रहा है क्योंकि पैरेलल आ रहा है। देन ए भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा, वापस ए भी ऑब्जेक्ट को रखा, उसका इमेज पीछे बन रहा है यहां पे ए डैश बी डैश पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पोल है, ये सेंटर वाला क्या है, पोल है। सो ऑब्जेक्ट टू पोल का डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज से पोल तक का डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस। अब इमेज के साथ जो एंगल बना है वो हम कहेंगे बीटा। ये देखो ये एंगल बना है बीटा, क्योंकि देख हम यहां से रहे, ये हमारी आंख यहाँ होगी, यहां से हम देख रहे, तो जो भी एंगल बनेगा दैट इज बीटा। ये हो गया बीटा एंगल जिसे हम देख रहे हैं बीटा एंगल के साथ, ठीक है। तो अब हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, क्या कहा था मैंने, एंगल मेड बाय इमेज में जो एंगल बना है दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी डीबी अल्फा। अब बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये अल्फा बीटा एंगल इज नियरली इक्वल टू, हम लेते हैं tan बीटा एंड tan अल्फा। अगर एंगल छोटे है तो tan का वैल्यू और बीटा का वैल्यू सेम होगा, tan का वैल्यू और बीटा का वैल्यू सेम होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे tan बीटा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, tan बीटा। तो tan बीटा फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल देखो हमारा ABP, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल हमारा ABP। ट्राइंगल क्या कहता है, tan थीटा, tan बीटा क्या होता है, tan इज tan अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सा है, AB या BA, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, AP या PA हम बोल सकते हैं। सो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BA अपॉन PA, ठीक है। सिमिलरली tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा देखो ऊपर वाला डायग्राम, tan अल्फा BA बाय D अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट BA, तो ये होगा BA बाय D, ठीक है। अब दोनों वैल्यू पुट करो, क्या होगा, सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू BA बाय PA डिवाइडेड बाय tan अल्फा का वैल्यू BA बाय D, BA कट, ये होगा D डिवाइडेड बाय PA। लेकिन PA का वैल्यू देखो, PA इज नथिंग बट U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा D डिवाइडेड बाय U। ये समझ में आ गया, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय U। ये हमने फाइंड आउट किया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इस फॉर्मूला के लिए कुछ लिमिटिंग केस है कि ये पावर मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट लिमिटिंग केसेस, ओके।
लिमिटिंग केसेस पे आते हैं अब हम। फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर कितना हो सकता है? फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा? तो ऑब्जेक्ट को हमें बहुत नजदीक रखना पड़ेगा, जितना नजदीक रखोगे उतना हमारा, देखो अब जितना नजदीक आएगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा, जितना एंगल बढ़ता जाएगा बीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एंगल अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया। लेकिन हम कितना नजदीक रख सकते हैं? डीडीवी तक। कितना नजदीक रख सकते हैं? डीडीवी तक। तो हम अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? डीडीवी तक। ठीक है, चलो तो अब हम उसके ऊपर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो इमेज कहां बनना चाहिए हमें? इमेज, हमारा इमेज कहां बनना चाहिए? हम नजदीक कितना देख सकते हैं? डीडीवी तक। तो इमेज कहां बनना चाहिए? डीडीवी तक। इमेज कहां बनना चाहिए? डीडीवी। इमेज शुड बी एट डीडीवी। इमेज कहां बनना चाहिए हमारा? डीडीवी पे। ओके, ये कंडीशन हमें याद रखना है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो इमेज डीडीवी। तो इमेज जितना नजदीक आएगा, ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, इमेज जितना नजदीक आएगा उतना बीटा एंगल बढ़ता जाएगा, और बीटा का वैल्यू ग्रेटर, तो बीटा एंगल बढ़ेगा आपका, तो बीटा का वैल्यू ग्रेटर होगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होगा। तो अब थिन लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमने इमेज को कहां रखा है? डीडीवी पे। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? डीडीवी पे। सो फॉर थिन लेंस, फॉर थिन लेंस, लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो अब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ क्या होगा? यहां से आएगा, यहां मीट होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये होगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। देन v इज इक्वल टू, कहां पे फॉर्म होना चाहिए? इमेज, इमेज सेम साइड फॉर्म होता है। इमेज क्या होता है? सेम साइड फॉर्म, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे। ये कहां पे फॉर्म होना चाहिए? डीडीवी पे। तो v का वैल्यू क्या होना चाहिए? v इज इक्वल टू डी डी, इसको हम d कहते हैं, कैपिटल D कहते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये साइन माइनस आएगा, इसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। देन u, u ऑलवेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, निगेटिव। अब इस केस के लिए हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम। सो m मैक्सिमम इज इक्वल टू m मैक्सिमम। तो इस कंडीशन के लिए जो भी हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, चलो अब इस कंडीशन को हम पुट करते हैं अबव इक्वेशन में, और हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्वेशन 1/f, f पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू क्या है? माइनस डी, माइनस u का वैल्यू माइनस u, ये हो गया माइनस u। अब इसको पुट करो, क्योंकि ये होगा माइनस u, तो माइनस माइनस u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू, हम लिखेंगे -1/d प्लस 1/u। अब दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां d से मल्टीप्लाई किया, यहां भी d से मल्टीप्लाई किया, यहां भी d से मल्टीप्लाई किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया। अब d कट हो जाएगा, बचा क्या? अब d/f इज इक्वल टू -1 प्लस d/u प्लस d/u। तो अब हमारे इक्वेशन क्या आया? d/f इज इक्वल टू -1 प्लस d/u, एंड देयरफॉर d/u इज इक्वल टू, ये 1 उस तरफ चला गया, 1 प्लस d/f।
लेकिन d बाई यू हमने स्टडी किया है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। सो मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट d बाई यू, लेकिन ये मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर पे। मैग्नीफाइंग पावर क्या होना चाहिए, मिनिमम। सेकेंड कंडीशन फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, इमेज फॉर्म होना चाहिए इन्फिनिटी पे। इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, v का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, बहुत दूर फॉर्म होगा। जितने दूर इमेज जाएगा उतना छोटा होगा, क्योंकि जितना दूर से दूर वाला ऑब्जेक्ट देखते थे, आपने स्टार देखा तो स्टार आपको छोटा दिखता है, या फिर मून को देखो, मून आपको छोटा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में है बड़ा। तो इन्फिनिटी पे अगर इमेज फॉर्म होता है तो वो छोटा हो जाता है। सो v इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे इमेज कब फॉर्म होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। तो अब आते हैं हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट, या फिर वंस अगेन लेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v okay 1/v minus 1/f is equal to 1/v minus 1/u। वन अपॉन एफ वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलो अब वंस अगेन हम पुट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो d से मल्टीप्लाई करो, d बाय एफ इज इक्वल टू 1/v का वाई इंफिनिटी माइनस u। अब ये होगा d बाई यू, u माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। सो d बाई यू इज इक्वल टू 1/∞ 0, d बाय एफ इज इक्वल टू 0 प्लस d बाई यू, और d बाई यू क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू d बाय एफ। सो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d बाय एफ, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर d बाय एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर कहां से कहां तक, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कहां से वेरी करेगा, मिनिमम। इसका लिमिट होगा फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर कहां से वेरी करेगा, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर d बाय एफ टू मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d बाय एफ। तो मिनिमम होगा d बाय एफ और मैक्सिमम होगा 1 प्लस d बाय एफ। तो ये हमारा रेंज रहेगा मैग्नीफाइंग पावर का, ये हमारा रेंज रहेगा मैग्नीफाइंग पावर का। समझ में आ गया, तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इजी है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना। ओके, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंपाउंड और देन टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन टेलीस्कोप। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों को स्टडी करेंगे। अब तक हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का स्टडी किया। ओके, ठीक है।